यमुनानगर में दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स में लंबे समय से भरा हुआ गोबर युक्त पानी अब लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। गलियों में भरे हुए गोबर से कई बीमारियों को जन्म मिल रहा है। वहीं जिले में लंपी बीमारी के फैलने से 2000 के करीब गायें इसकी चपेट में आ चुकी हैं और 35 गायें इस बीमारी से दम भी तोड़ चुकी हैं। डेयरी संचालकों ने आरोप लगाया कि कई बार प्रशासन को इस बारे में शिकायत भी की है, लेकिन अब तक प्रशासन और पशुपालन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। बिना बरसात की गलियों में 2 से 3 फीट तक भरा हुआ पानी यमुनानगर के दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स का है। यहाँ की नालियाँ पूरी तरीके से गोबर से अटी पड़ी हैं और इन नालियों से लेकर बड़े नालों तक पानी की निकासी संभव नहीं है। पशुपालन व निगम एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। गौरतलब है कि दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स में पानी की निकासी ना होने के कारण पशु बीमार हो रहे हैं, तो वहीं लंपी बीमारी ने डेयरी संचालकों में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। डेयरी संचालक भी इसको लेकर कई बार निगम, प्रशासन व अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। डेयरी संचालकों ने कहा कि जिले में लगभग 2000 के करीब गायें इस बीमारी की चपेट में आ गई हैं और 35 गायें इस बीमारी से दम तोड़ चुकी हैं। हालत ये है कि इस बीमारी की चपेट में आई गायें अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं। ज़्यादातर गायें अब उठ भी नहीं पा रही हैं और ऐसे में डेयरी संचालक इन गायों को लेकर भी काफ़ी चिंतित है और इन बातों को लेकर डेयरी संचालकों को दोहरी मार पड़ती दिखाई दे रही है। डेयरी कॉम्प्लेक्स की हालत देखकर तो यहाँ आना भी पसंद नहीं कर रहा है। लोगों ने अब डेयरी संचालकों से दूध भी लेना बंद कर दिया गया है। 30-35 गाय मर गई जी इसी बीमारी के कारण, गंदगी के कारण। और अब कम से कम 100-150 पशु बीमार है। आपने देखा भी अभी ये गंदगी के कारण इतनी बीमारी चल रही है, बहुत नुकसान हो रहा है जी। अब भी 100-150 गाय हैं जी जो इस बीमारी से बीमार हैं। जो कोई नहीं आंदा जी यहाँ, इतनी गंदगी में कौन होगा जी। यहाँ पानी हो रहा है सारा। डॉक्टर भी नहीं है यहाँ, तो पता लगा कोई नहीं आंदा जी, कोई भी नहीं आंदा यहाँ। ना कोई सरकारी डॉक्टर आया यहाँ, ना कोई फ़ोन करा डॉक्टर पांदा ही नहीं। जितना पानी आया यहाँ कैसे आएगा। और ये लंपी कह रहे जी, कोई बीमारी है नवी चली, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पशुओं को क्या दिक्कत आ रही है? शरीर पे दाने हो रहे जी, दाने फूट रहे, वो जख्म हो रहे, फिर कीड़े पड़ रहे शरीर पे। बहुत गायें मर गई जी, 30-35 गायें मर चुकी हैं यहाँ कम्प्लेक्स में। ये लंपी है? हाँ जी। और अब भी 100-150 ऐसी हैं जो बीमार हैं। सर हम तो प्रशासन से और अधिकारियों से हर जगह इनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर के थक चुके हैं। हमें कोई रास्ता या कोई सुविधा या किसी भी हमारी दिक्कत का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हम नीचे से लेके ऊपर तक जेई साहब से लेके एमई साहब से लेके एससी साहब से लेके निगम के अधिकारियों तक, राजनीतिक जो नेता गण हैं उनसे भी सबसे मिल चुके हैं, पर हमारी समस्या का हल कोई नहीं कर पा रहा। सिर्फ झूठे आश्वासन और अखबारों में निकलवा दिया जाता है कि हमने मुहैया व्यवस्था कर दिया। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, एक बार अपना कैमरा इधर दिखा के घुमा के देखिए क्या व्यवस्था और किस पानी में हम जी रहे हैं। हमारे नौकर हमारे पास काम नहीं करना चाहते। 3-3, 4-4 दिन हो जाता है, भैंसों के लिए ना चारा आ रहा है ना तूड़ी आ रही है। हमारे जो नौकर हैं वो यहाँ से नौकरी छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, उनके भी पैरों में गलने शुरू हो गए हैं। तो अब जो बीमारी आई है लंपी, जो अभी लंपी पॉक्स के नाम से बीमारी आ रही है, प्रशासन ने आज भी अखबार में निकलवा रखा था कि उन्होंने 27 टीमें गठन किया है वो, और हमने अलग अलग गांव में भेज दिया। मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि जब यहाँ पे हर गांव में तो इतनी दंगल पशु रहने गए हैं, वहाँ पे टीमें भेजने का क्या फ़ायदा है। जो शहर से बाहर इन्होंने 4 कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, दड़वा, रायपुर, कैल और औरंगाबाद, यहाँ हर इकट्ठी दीवारें हैं और उनसे में पशु बंधे हुए हैं। यहाँ जो बीमारी फैलने के चांसेस है वो सबसे ज़्यादा है और यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई मेडिकल टीम कोई कुछ नहीं आई है। कितनी दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स में पैदल चलने का रास्ता नहीं है और जो अस्पताल है उसमें कभी कोई डॉक्टर बैठा ही नहीं। लिहाजा अब इन पशु मालिकों को लग रहा है कि उनके जानवर कहीं अपनी जान ना खो बैठें। फिलहाल निगम के मेयर भी इस मामले में कहीं ना कहीं डेयरी संचालकों को ही पानी के ठहराव के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि नालियों में सीधे गोबर जाने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। मेयर ने कहा कि लगभग 2000 पशु इस बीमारी की चपेट में आए हैं। उन्होंने कहा कि निगम इसको लेकर गंभीर है और काफ़ी चिंतित है। अब इस पूरे इलाके के लिए टीमों का गठन किया गया है और टीमों को वहां पर जाकर सभी पशुओं को टीकाकरण करने के भी आदेश दे दिए हैं। डेयरी कॉम्प्लेक्स में हमने उसकी सफाई का टेंडर दिया हुआ है, लेकिन पिछले 15-12 दिनों से गंभीर समस्या क्या हुई है, हमारा जो पॉन्ड थे 3 पॉन्ड सिस्टम वो भर गए और आगे से पाइप ब्रेक हो गया था। पाइप ब्रेक होने से पानी की निकासी नहीं हो पाई। निकासी ना होने के कारण
वहाँ पानी कुछ काफ़ी भर गया है। दूसरा, बरसात लगातार चल रही है, उससे भी समस्या गंभीर हो रही है। और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, कुछ हमारे पशुपालक जो हैं वो नियमों का पालन नहीं करते हैं, गोबर उसको बहाने का काम करते हैं, जिससे कि समस्याएं बहुत उत्पन्न होती हैं। और समस्याएं उनके अपने लिए उत्पन्न हो रही हैं, आम आदमी के लिए नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने वहाँ रहना है, उनके पशु हैं, पशु बहुत महंगे हैं। उनको भी अपने डेयरी फार्म का ध्यान रखना चाहिए भाई, हम गोबर नाले में ना डाल करके, जो हमने कॉर्पोरेशन की हमारी गाड़ी जाती है उसमें उनको डालने का काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी व्यवस्था ठीक चले, सुचारू रूप से चले, हमारे नाले ना भरें, हमारी सड़कों पे गंदगी ना फैले। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी निवेदन है। अभी बीमारी आई है, 3-4 दिन से ही आई है, एकदम ये बड़ी भयंकर सी जो बीमारी लगती है मुझे, जो सुनने में चर्चाएं आ रही हैं। अब मैं तो आज अखबार सुबह पढ़ रहा था और कल मुझे डेयरी फार्म के प्रधान का फ़ोन भी आया था कि लगभग 2000 पशु एक लापता बीमारी जैसी होती है उससे ग्रसित हैं। हाँ, लंपी बीमारी है, मुझे तो जानकारी ज़्यादा उसके बारे में है नहीं, लेकिन हम डॉक्टरों से बात करके, अपने अधिकारियों से बात करके जल्दी इसका निवारण कराने का काम करेंगे। हमारी संबंधित विभाग के साथ बात हो चुकी है, टीमें गठित हो गई हैं और वैक्सीनेशन के जो इसका हम प्रोवाइड कराने लग रहे हैं, बहुत जल्दी ये काम ठीक हो जाएगा। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।